नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान विष्णु पाताल लोक में सोने चले जाते हैं, यानी शयन करने चले जाते हैं। देवशयनी के नाम से भी आप जानते होंगे कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शयन करने यानी सोने चले जाते हैं पाताल लोक में। सोने से पहले उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हमें उनका व्रत रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीला पुष्प अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें, उनको पान सुपारी अर्पित करें, उनको पीला फल अर्पित करना चाहिए। और रात के समय सोने से पहले भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उन्हें शयन कराने के बाद ही अपने शयन करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के हाथों में सुबह स्नान आदि के बाद जब आप पूजा करने जाते हैं तो भगवान विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु जी का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। कोई भी मंत्र हो, विष्णु भगवान का मंत्र आप पढ़ें। उसके बाद में उनकी आरती करें। आरती करना आप न भूलें। पूजा पाठ करने के बाद में आरती आप जरूर करें। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अपने फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में, इस दिन के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से चतुर्मासा या चौमासा की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। दोस्तों, इस दिन के बाद कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, कोई दुकान अगर नया खोल रहे हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, या कोई भूमि पूजन करना है तो इस समय में, इस 4 माह के समय में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखते हैं उससे एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज या तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान दें, भगवान विष्णु को चावल नहीं अर्पित करना चाहिए और न एकादशी के दिन चावल खाना चाहिए। तो दोस्तों, 4 माह के बाद देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो देव उठनी एकादशी के बाद कोई भी आप शुभ काम कर सकते हैं। यानी देव उठनी एकादशी आपको बता दें 15 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। इसके बाद आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसके पहले इस 4 मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस साल एकादशी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, इस साल एकादशी 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी का आरंभ 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार को रात में 9:59 से शुरू होकर के एकादशी की समाप्ति 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार सायं 7:17 तक रहेगी। दोस्तों, पारण व्रत तोड़ने का समय 21 जुलाई 2021 दिन बुधवार को सुबह 6:09 से 8:45 तक रहेगा। इस बीच आप पारण तोड़ सकते हैं। इस समय आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से मैं बताना चाहूँगा, 21 जुलाई को दिन बुधवार को 6:09 से सुबह 6:09 से सुबह 8:45 के बीच आप पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन ही द्वादशी समाप्त होने का भी समय
4:26 पर है। द्वादशी समाप्त हो रही है शाम को 4:26 से। द्वादशी समाप्त होने से पहले आप पारण जरूर कर लें। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।